हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग है। जैसा कि फिलहाल अभी हम लोग निफ्टी को देख पा रहे हैं। निफ्टी में हमको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है? सपोर्ट हमको 18,300 पे वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हमको सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो रेजिस्टेंस हमको 18,300 पे भी दिख रहा है, बट ये हमको वीक टू टॉप दिख रहा है। कहाँ पे वीक टू टॉप दिख रहा है? 18,350 और 400 पे। यहाँ पे हम देखो तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 स्ट्राइक प्राइस पे बन रखा है। तो ऐसे कंडीशन मार्केट में क्या होता है कि जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है मार्केट उसी तरफ रनिंग कर जाता है। यानी मार्केट में रजिस्टेंस के साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है 18,400 तक। तो मार्केट 18,400 तक जाने के लिए रेडी है। तो जब 18,400 तक मार्केट जाने के लिए रेडी है, माने यहाँ 400 का एक लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ तक जब मार्केट जाने के लिए रेडी है तो हमको अब यहाँ से बाइंग करनी है। बॉटम से बाइंग करनी है, सी की खरीदारी करनी है। अब कहाँ से सी की खरीदारी की? देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लाइनिंग मैंने खींच रखा है। ठीक है। एक लाइनिंग यहाँ से सेफ ट्रेडर के लिए सी गुड बाइंग है। यहाँ से रिस्की ट्रेडर के लिए बाई है, मतलब 18,320। यहाँ से भी आप सी को बाई कर सकते हैं। मार्केट क्या होगा कि मार्केट जैसे कि अभी हमको सपोर्ट इतना काफी स्ट्रांग दिख रहा है, तो मार्केट हो सकता है इसी पॉइंट से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल ले सकता है और मार्केट हमको 18,000 कहाँ तक जाते हुए दिखेगा? 18,400 तक। यहाँ एक मार्केट का डाइवर्जन है, तो मार्केट यहाँ भी रिस्पेक्ट करेगा इस डाइवर्जन को। जिनमें लाइन खींच रखा है 365 के आसपास का लाइनिंग है। और मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हुए मार्केट फिर ये मतलब 18,420 के आसपास जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या है कि मार्केट में एक बॉटम तो यहाँ से बाइंग करना है और एक बॉटम मार्केट यहाँ पे बाई करना है। अगर मार्केट हमको यहाँ से ये मार्केट अगर हमको ऐसे वेव बनाते हुए अगर मार्केट अगर हमको इस पॉइंट पे मिलता है तो फिर यहाँ से एक भी बेहतरीन बाइंग होगी। बट उसके लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट हमको यहाँ से रिस्क ट्रेड के लिए तो एक काम कीजिएगा, यहाँ से एक लोड बाई कीजिएगा और यहाँ से एक लोड बाई कीजिएगा। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल होता है तो आपको यहीं से प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट इधर कहीं आता हुआ 18,275 के आसपास आता है तो फिर यहाँ पे आप एवरेजिंग करके मार्केट को कुल मिला जुला के मार्केट को 18,420 तक जाना है। तो ऐसे कंडीशन मार्केट के दो कंडीशन है, मार्केट यहाँ से भी निकल सकता है, मार्केट यहाँ तक नहीं भी आ सकता है। और एक कंडीशन है कि मार्केट यहीं से निकल जाएगा। तो क्या होगा कि आप अगर दो लॉट से आप बाई करते हैं तो आप यहाँ एक ट्रेड खरीदें। अगर मार्केट इन केस अगर नीचे अगर आता है तो फिर एक आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपके पास दोनों ट्रेड का आप यहाँ भी फायदा उठा सकते हैं, आप यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे कीजिए। अब एक और बात कर लेते हैं। मार्केट अगर हमको यहाँ पे अगर मिलता है तो क्या होगा? यहाँ रेजिस्टेंस हमको स्ट्रॉन्ग फिर दिख रहा है तो मार्केट यहाँ से फिर रिवर्सल लेगा और मार्केट फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से फिर हम पुट की बाइंग करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे पी का। ठीक है। सी का अगर हम बाइंग करेंगे, सी का अगर कोई बंदा अगर यहाँ से बाई करता है तो इस पॉइंट पे आके प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अगर यहाँ से बाइंग करता है तो भी यहीं पे आके प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने सी की बाइंग की है 65। ठीक है। आप इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। इस पॉइंट पे सी का। ठीक है। और पी का भी अगर टॉप से आप पी लीजिएगा, 420 से आप पी लीजिएगा तो यहां से भी आप पी के लिए 365। आप यहाँ पर भी पी का भी आप यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इसी लेवल पे। ठीक है। दो दो मतलब कि दो लेवल्स हैं मार्केट में, दोनों में प्रॉफिट बुकिंग एक ही पॉइंट पे कर सकते हैं आप या तो मार्केट 275 से आप ट्रेड को ले या 320 से आप ले ट्रेड को। आप यहाँ तक इस ट्रेड को आप रख सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ जाने के बाद थोड़ा मार्केट यहाँ पे एक डाइवर्जन लेगा, मार्केट फिर नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। ठीक है। आज मार्केट में एक्सपायरी है, आज मार्केट का एक्सपायरी है तो मार्केट में एक्सपायरी है तो मार्केट कहाँ पे आज क्लोजिंग हो सकता है? फिलहाल अभी जैसे हम जिस प्रकार से हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं मार्केट हमको रेजिस्टेंस पे क्लोज होते हुए दिख रहा है। फिलहाल तो अभी रेजिस्टेंस हमको 18,300 दिख रहा है। बट ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहता है, कुछ टाइम ये रेजिस्टेंस 18,400 या 18,350 के आसपास बनने जा रहा है। ठीक है। तो मार्केट अभी 350 के आसपास मार्केट मतलब कि ये कंसोलिडेट रहेगा, मार्केट इसी पॉइंट पे जूझेगा। ठीक है। डिसाइड करेगा कि ये 350 रेजिस्टेंस को बनाएगा या 400 रेजिस्टेंस को बनाएगा।
ठीक है। अगर मार्केट 400 को रेजिस्टेंस को बना लिया तो मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा 18,420। तो मार्केट फिर भी अब मार्केट यहाँ तक रनिंग कर सकता है। अब मार्केट में अगर कहीं भी मार्केट जो भी होता है, सपोर्टेड मान लेते हैं कि मार्केट में अगर रेजिस्टेंस 400, जहां तक हमको ऐसा लगता है कि कुछ देर के बाद ये रेजिस्टेंस ही 400 बन जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट 400 के आसपास जाके मार्केट को क्लोजिंग होनी है। यानी मार्केट मतलब कि जब भी क्लोजिंग होगा तो 18,360 या 70 के आसपास होगा क्लोजिंग, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है। ये जो लेवल है मार्केट का, इसी पॉइंट के आसपास, जैसे ये कितने का लेवल है, ये तो ज्यादा हो जाता है, ये मार्केट का 60 या 70 का, ये मार्केट का जो लेवल है, ये मार्केट इसी पॉइंट के आसपास अपना क्लोजिंग देगा। क्लोजिंग होगा मतलब मार्केट को जो शाम में जो क्लोजिंग होना है, मार्केट इसी पॉइंट पे आके अपना ये क्लोजिंग करेगा। ओके। तो क्या है कि बॉटम से हमको बाइंग, अभी मार्केट हमको 350 के आसपास हमको कंसोलिडेट दिख रहा है। ठीक है, तो जब मार्केट हमको 350 के आसपास कंसोलिडेट, अभी मार्केट इतना जल्दी ऊपर हमको जाते हुए तो फिलहाल तो नहीं दिखेगा। मार्केट अभी हमको 350 के आसपास से हमको कंसोलिडेट दिख रहा है। फिलहाल मार्केट में हमको बॉटम से बाइंग है, कहाँ कहाँ पे बाइंग है मार्केट में। मार्केट में हमको एक बाइंग यहाँ से है, इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से एक बाइंग हमको मार्केट में दिख रहा है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और एक बाइंग हमको यहाँ से दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, एक बाइंग हमको यहाँ से दिख रहा है इस पॉइंट से। तो आप, हमारे पास दो लेवल्स हैं मार्केट में बाइंग करने के लिए। अब हमको जहाँ जिधर आपको इच्छा करता है आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। मैंने बोला कि आप एवरेजिंग कर सकते हैं एक लॉट के लिए। अगर आपको 320 अगर मार्केट मिलता है तो आप यहाँ से एक लॉट कर दें, और मार्केट इन केस अगर 275 आता है तो आप यहाँ से एक लॉट लेके एवरेजिंग कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट अब 300 के नीचे जाने की कोशिश करेगा। बट ये बात है कि मार्केट यहीं पे 350 या 360 के आसपास मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा, और ये इंड ऑफ में मार्केट इसको ब्रेक करेगा और हो सकता है 18,420 तक मार्केट जाएगा। फिर यहाँ पे मार्केट हमको रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 18,400 पे, जिस प्रकार से भी राइटिंग हो रही है, कुछ टाइम में 18,400 हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा। तो फिर मार्केट यहाँ से भी एक पुट की बाइंग बनती है, और एक बेहतरीन पुट की बाइंग यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एक पुट की बाइंग कर सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से जब पुट की बाइंग करेंगे तो हमको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना है, प्रॉफिट बुकिंग हमको इस पॉइंट के आसपास आके करना है। ठीक है, यहाँ से भी एक पुट की बाइंग हो सकती है, एक बेहतरीन पुट की बाइंग यहाँ से भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से पुट बंक करना है और मार्केट 360 के आसपास आके मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करना है पी का। बट एक बात और याद रखिएगा, मार्केट कहीं भी रहे, ठीक है, मार्केट को इंड ऑफ में आके 370 या 360 के आसपास ही क्लोजिंग होना है मार्केट को। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट को क्या करना है, मार्केट में जब जब मार्केट में बॉटम मिलता है तो आप सी खरीदिए। अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही टॉप मिलता है तो उसका भी मतलब कि आप खरीद के आप मार्केट को 370 से 60 के आसपास लेके आ सकते हैं। एक और बात, मैंने जीरो टी हीरो को मैं ट्रेड को बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि मार्केट हमको रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज होनी है, रेजिस्टेंस के कितना 30 या 60 पॉइंट मार्केट को ऑलरेडी मार्केट को नीचे आकर, अगर मान लो कि इंड ऑफ में 2:30 या 3 बजे के आसपास मार्केट अगर हमको 400 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे, तो उसका एलटीपी 4 या 5 रुपये होगा। आप वहां से पुट ले लीजिएगा किसी भी मतलब स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि मार्केट में आउट ऑफ द मनी का लेके, और मार्केट क्या है कि वहां से 100 पॉइंट आपको जैसे मान लो कि 20 या 30 के आसपास मार्केट 420 या 30 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या होता है कि मार्केट में 2:30 या 3 बजने के करीब हो रहे हैं। ठीक है, तो जीरो टू यूटर्न क्या होगा, कुछ टाइम एलटीपी आउट ऑफ द मनी को देखेगा तो 4 या 5 रुपये मिलेंगे, तो आप उस एलटीपी को ले लीजिएगा। मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट इधर और 40 मैंने 60-70 पॉइंट आराम से इजीली आपको दे देगा। यानी वो प्रीमियम जो 5-6 रुपए का होगा, वो प्रीमियम आपको 25-30 रुपीज के आसपास हो जाएगा। और जब भी लीजिएगा
तो एक स्ट्राइक प्राइस का आउट ऑफ द मनी, जैसे मार्केट मान लो कि 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि 400 का ही आप, या 350 का नहीं, 350 का नहीं, 400 का उठाने का कोशिश कीजिएगा अगर पुट होगा तो। जैसे इसका जो 62 रुपये एलटीपी है, ये आपको उस टाइम 6-7 रुपए के आसपास, या हो सकता है 10 रुपए के आसपास ये आपको मिलेगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि 350 के ऊपर हमको लगता है कि मार्केट क्लोजिंग होना चाहिए, या अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मार्केट इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिलहाल जो भी है मार्केट में हमको, मार्केट अगर बॉटम रहा, मान लो कुछ टाइम के लिए बॉटम रहा, तो फिर भी मार्केट हमको यहीं पे जाके क्लोजिंग के देने की पॉसिबिलिटी को रखता है। अगर बॉटम मिला तो फिर यहाँ से हम आराम से 100 पॉइंट को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमको 370 या 360 के आसपास मार्केट हमको क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है। आज मार्केट में एक्सपायरी है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ओके, सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।